जीनी, अलार्म बंद करो। हमारी बेपनाह ताकत और जादू की वजह से हमारे अंदर गुरूर पैदा हो गया और हम खुद को ऊपर वाले से भी बड़ा बनने का ख्वाब देखने लगे। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऊपर वाले से बड़ा बन गया तो कितना काम करना पड़ेगा। ऊपर वाले को जीनियों पर गुस्सा आया और उन्होंने अपने फरिश्ते भेजे जीनियों का घमंड तोड़ने। जीनियों और फरिश्तों की लड़ाई 300 साल तक चली, जिसमें सारे जीनियों का खात्मा हो गया, कुछ मुझ जैसों को छोड़कर, क्योंकि मैं चिराग में जो छुप गया था। जीनियों का सफाया करने के बाद अगले ही दिन शुक्रवार को ऊपर वाले ने हमारी जगह एक नई नस्ल बनाई। उन्होंने मिट्टी से तुम इंसानों को बनाया और हम बचे कुछ जीनियों को उनके सबसे पहले बनाए इंसान के आगे सिर झुकाने का फरमान सुनाया। सभी फरिश्तों और बचे हुए जीनियों ने उसके आगे सिर झुकाया, लेकिन मैंने सिर झुकाने से मना कर दिया। मैं एक नायाब करिश्माई जिन हूं। एक मिट्टी से बने इंसान के सामने अपना सिर कैसे झुका दूं? गुस्से में ऊपर वाले ने मुझे जन्नत से बाहर फेंक दिया। मैं जहन्नुम आ गया, लेकिन मैंने एक मांग रखी। मैंने ऊपर वाले को चुनौती दे दी कि मैं अपना ये हाल तब कबूल करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा इंसानों को बहका और ललचाकर जहन्नुम में लाने का। मैंने कहा मैं ये साबित कर दूंगा कि ऊपर वाले के बनाए ये इंसान कितने मामूली हैं। ऊपर वाले ने अपनी मंजूरी तो दे दी, लेकिन उन्होंने भी शर्त रखी। कुछ समझ में आया? मुझे तुम्हारी मांग मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात एक भी नेक दिल इंसान से हुई तो तुम्हें जहन्नुम की गहराइयों में दफन। ये क्या बड़बड़ा रही है? खराब हो गई है? वहीं से 3 ख्वाहिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे तुम इंसानों ने कहानियों में सुना है। जहन्नुम से निकलने के बाद मैं चिराग, अंगूठियों और घड़ों जैसी चीजों में रहने लगा, और जिन इंसानों को ये चीजें मिली मैंने उनकी 3 ख्वाहिशें पूरी करके दी। इंसान मतलबी और आलसी होते हैं, और उतने ही लालची भी अपनों को भी धोखा दे देते हैं। इंसान वाकई बुरे होते हैं, और मैंने इस बात को सच में साबित कर दिखाया। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला पूरब के एक छोटे से इलाके में, और मरते वक्त भी तुमने अपनी 3 ख्वाहिशें दूसरों पर जाया कर दी। बेवकूफ कहीं की छोटी सी लड़की, मिट्टी से बनी थी लेकिन महानता की मूर्त बनना चाहती थी। मैं तुम्हें मरते हुए देख रहा हूं, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मिट्टी को अपने हाथों से महसूस कर रहा हूं। तुम्हारी वजह से मेरा चिराग अंधेरे की गहराइयों में दफन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम जैसी मामूली मिट्टी से बने इंसान के आगे जगूंगा नहीं। मैं ना तुम्हारी आंखों को भूलूंगा और ना ही तुम्हारी उस मिट्टी की खुशबू को। अगर कोई मेरा चिराग ढूंढकर मुझे बाहर बुलाएगा, और अगर मैं फिर से इस दुनिया में लौटूंगा, तो मैं पूरी दुनिया छान मारूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम्हें बुरा और लालची साबित करके तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखना, मेरा नाम है इब्लिस।
अपनी स्पेशल डिश ले आओ। जी अभी लेकर आता हूँ मैडम। यहाँ पर आना अब बंद कर। मैं तुम्हें हर साल देखती हूँ, देखते ही पहचान गई थी। 10 साल से इसी तारीख और इसी टेबल पर। हाँ बस बहुत हुआ। तुम्हें लगा मैं नहीं जानती? पता है आप जानती हो। पिछले 10 सालों से आपकी बहन पैसे देने आती है और मेरी तस्वीरें खींचती है ना मम्मा? दीदी नहीं चाहती कि पैसों की कमी हो। आप बस खायाओं का अच्छे से उसका ख्याल रखो। ये भी बता दो कैसे ख्याल रखना है। बच्ची अपनी माँ से दूर है। ले जाओ इसे। नहीं चाहिए ये पैसे। क्या कहूँ उससे, उसकी माँ मर गई है। कैसी बेरहम माँ है वो। एक छोटी सी बच्ची है। बच्चा लाख बुरा हो पर माँ उसे कभी नहीं छोड़ती। तब से नानी पैसों पर मिर्ची उगा रही हैं और वो पौधे बढ़ते ही जा रहे हैं साल हर मुझे साल। कुछ नहीं सुनना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे जुड़ी किसी भी बात से। मुझे बीच में मत टोको। अपनी छोटी बेटी की आवाज 20 सालों में पहली बार सुन रही हो। बढ़ते रहे हर साल। मिर्ची के पौधे बढ़कर खेत बन गए। तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ रहती? मुश्किल नहीं था। आईडी मिलने पर खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। मेरी फैमिली रजिस्टर की एक कॉपी चाहिए। तुम खायोंग हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? फैमिली रजिस्टर से पता चला कि आप जिस घर में रह रही हैं वो मेरी मॉम के नाम पर है। तो कहाँ हैं वो लोग? मेरे मरे हुए माँ बाप और मेरी दोनों बहनें। अपनी स्पेशल डिश ले आओ। 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 तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे? तुम अच्छे से जानती हो हमने तुम्हें क्यों अलग किया। मैं तुम्हें बहुत पैसे भेजती हूँ। ये मैंने खरीदा, वो भी अपने कमाए पैसों से। आपके भेजे हुए पैसे तो मैं कब के दान कर चुकी हूँ। तो मैं पेशेवर कातिल हूँ। नानी ने कहा था लोगों को दयालु होना चाहिए। चेहरा मन का आईना होता है। आप डरी हुई हैं। तुमने दयालु होना सीख लिया। तुम्हें पता भी है डर क्या होता है। गुंजाइश होती तो तुम्हें छोड़ती पर नहीं। कभी सिखाने की कोशिश की? माफ कीजिएगा मैम, खायोंग के केस में सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप एक बार कोशिश तो कीजिए। दुनिया चाहे जो भी कहे मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मुझे उसकी पढ़ाई के बारे में बताइए। खायोंग ने मेंढकों के साथ क्या किया? क्या ठीक से चीरफाड़ नहीं कर पाई? अरे नहीं, वो तो उसने बहुत अच्छे से किया। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि चीरफाड़ वाली क्लास को हुए 2 महीने हो गए हैं, पर वो उसे फिर से करना चाहती है। उसे चीरफाड़ करने में बहुत मजा आया। वो चाहती है कि हम वो क्लास रोज लें, और वो पीछे पड़ी है, जिद कर रही है। मुझे दुखा, बहुत दर्द हो रहा है। मेंढक को भी होता है।
और ये बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं सकता। गंदी। दम घुट रहा है। नानी का भी घुट रहा है। छोड़ो मुझे, मैं आपको मार दूंगी। छोड़ो मुझे। पहले तुम छोड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आप बहुत बुरी हो नानी, मैं आपको जान से मार दूंगी। अगर तुम दूसरों को प्यार करोगी तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगी। अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाओगी तो मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। अगर किसी की जान लोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हारे लिए नियम बना रही हूँ, तोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। ये दर्द याद रखना, अपनी घुटन को याद रखना, क्योंकि सीखना तुम्हें आता नहीं। खायो, नानी के चेहरे को ध्यान से देखो। ये चेहरा मायूसी का है। अगर नानी के चेहरे पर दोबारा ये भाव देखा तो समझ जाना वो हमारा आखिरी दिन होगा, ठीक है? मुझे फिर से दिखाओ। मैंने आपको वो चेहरा ठीक से नहीं देखा। मायूसी तो कब की चली गई, अब चेहरे पर उम्मीद है। ये उम्मीद का चेहरा है। तब से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वादा नहीं तोड़ा, मगर ऐसे जीने में मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। मैं पक गई हूँ मम्मा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। कहा ना बीच में मत टोकना। मैं सोचा करती थी कि फिल्मों में लोग ऐसे समय पर फूट फूट कर रोते हैं। क्या मैं भी रोऊंगी? क्या आप रोगी? मुझे बस जानना था। पर हम दोनों ही नहीं रो रहे। नानी कभी कभी अकेले में रोती है, शायद वो मेरी वजह से रोती है। एक बात बताऊं, मेरी नानी फिर कभी अगर आपकी वजह से रोई तो मैं इन्हीं हाथों से आपका गला दबा दूंगी, और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आपका दम ना निकल जाए, आखिरी सांस तक। बस यही बताने के लिए यहाँ सालों से आ रही थी। अब बता दिया है तो कभी नहीं आऊंगी। बाय मम्मा। दुबई। वो देखो वहाँ, वो दिख रहा है, रेत का बवंडर आ रहा है। यहाँ अरब में हम उस बवंडर को नाचता हुआ जीनी कहते हैं। ओह, चीनी मतलब
वो जो चिराग में रहता है। अरे वाह! वैसे लग रहा है रेतीला तूफान आने वाला है। क्या आप लोग ये टूर जारी रख सकेंगे? हम लड़कियाँ किसी तूफान से नहीं डरती। तुम सबके पास मास्क है ना, तो पहन लो। ठीक है, आप सब लोगों के पास अभी 1 घंटा है। आप लोग फोटो खींच लो। ठीक है। कोई नाचता है तो खुश लगता है, ये तो खुश नहीं लग रहा, रोता जीनी। सही कहा, सचमुच रो रहा है। क्या बात कही यार, तुम बहुत मजा किया हो, बहुत ही। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद तुम हैं। किस होटल में रुकी हो? वाह, देखो जिनी। मम्मा मेरे लिए तो रुको। कैसा लगा रेगिस्तान? बड़ा सा भट्टी जैसा, धूल से भरा, किसी को मार के दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अब बस भी कर, फालतू की बक 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 बक। मुझे तंग क्यों कर रहे हो? बीच में क्यों आए? चेहरे पर डर क्यों दिख रहा था? मैंने क्या किया? मेरा हाल तक नहीं पूछा। सौतेली मर्द से अच्छी होती है। आपको तो कोई पछतावा भी नहीं हुआ। आपकी स्पेशल डिश भी घटिया है, बस महंगी है। अभी तो फेंका था इसे। कौन है यहाँ? दम है तो सामने आ। लगता है सच में कोई जीनी है। हिले तो तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारे बाल। कौन हो तुम? पीछा क्यों कर रहे थे? कहा था ना हिले तो मार दूंगी। पहचान लिया, वही मिट्टी की खुशबू, वही इंसान जिसकी वजह से मैं कैद हुआ। 983 सालों की कैद। अभी आंखों में घुस जा।
कौन है ये नमूना? ये नमूना किसका नाम है? मेरा नाम नमूना नहीं है, मैं तो एक जीनी हूं। कान खोलकर सुन लो मेरा नाम। मेरा नाम है इब्लिस। मैं बिना धुएं की आग से बना हूं। चिराग को इतनी जोर से लोग मुझे जिन या फिर जीनी के नाम। चिराग इतनी जोर से क्यों हिलाया? रुको, कहां जा रही हो? अरे मेरा चिराग! अजीब लड़की है, रुकने के लिए बोला, रुकने का नाम ही नहीं। अरे मैं जीनी हूं, मैं सचमुच का जीनी हूं जो चिराग में रहता है। ये हसीन जुल्फे समेट के रखता हूं कि कहीं इनमें उलझ के गिर ना जाऊं। बाल की दुकान। वैसे इसमें काफी मेहनत लगी हो। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तो लगता है तुमने मेरी बात ठीक से सुनी ही नहीं। मैं सच में एक चिराग का जीनी हूं। मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। ही, हा, यो। तुम खुद को जीनी कहते हो और एक नाम भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं किसी की बात नहीं सुनती, सिर्फ नानी की सुनती हूँ। तुम मुझे अपनी नानी समझकर ही सुन लो मेरी माँ। आजकल तो मैं उनकी भी नहीं सुनती। दफा हो जाओ। पर तुमने ही तो कहा कि नानी की बात सुनती हो। मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ क्या? आज से 983 साल पहले हम दोनों मिले थे ना? अच्छा, 983 साल पहले। कौन थी मैं? खोरियो सल्तनत की राजा से मेरी शादी हुई, फिर मैं उसको मार के खुद मैं वहाँ राजगद्दी पर बैठ गई थी। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? झूठ बोलना बंद करोगे? अरे मेरी जुल्फों को देखकर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखो, तब से अब तक काटी नहीं है। अच्छा, चलो मान लेते हैं तुमने 983 साल से बाल नहीं काटे, तो फिर तुम्हारी दाढ़ी कहाँ? क्या बात है, तुम्हारा ये सवाल बड़ा दमदार है, लेकिन सच कहूं तो फिलहाल मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तुम्हारे इस सवाल को यहीं पर दफन कर देते हैं ना। अंदाजा भी है उस छोटे से चिराग में मैंने 983 साल कैसे काटे। कैसे काटे? जरा मैं भी तो सुनूं। सब्र और सुकून से काटे, और क्या। खोरियो, खोरियो, आखिर है कहां ये खोरियो? इनकी पूरी सल्तनत मिटा दूंगा मैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होते हैं वहां। सही, तुम्हें फौरन उस सल्तनत के लिए निकलना होगा और वहां जाकर वहां का एक एक कोना छान मारना होगा। पता लगाओ लड़की का पुनर्जन्म हुआ है क्या। अरे भाई साहब, एक मिनट। हेलो। ये इनसे पूछता हूँ। ओ, तुम ये बताओ, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? इसको नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी से देखा है। छह 600 साल तक मैं ऊपर वाले के सामने उफ तक नहीं की। मेरा चिराग हार रहा था, पूरा घिस चुका था। मुझे यहां से बाहर निकालो। बस एक छोटा सा दीवान दिया हुआ है, वो भी मेरी कद से आधी लंबाई का। मुझे ऐसे देखकर आपको मजे आ रहे होंगे। बोलिए।
तेरी वजह से। बाहर आकर देख लूंगा तुझे। मेरे आका इंसानों ने कुछ चमत्कार किया है और वो उसे गाड़ी कह रहे हैं। उसमें पहिए लगे हुए हैं और वो खुद ब खुद चलती भी है। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब बाहर निकले तो कोई आपको बेवकूफ न समझे। सईद आकर खबर देता रहता था कि बाहर की दुनिया कैसे बदल रही है। और जब मैं पूरब की तरफ चला तो वहीं के इंसान का मैंने ये चेहरा ले लिया और ये मुझे इतना पसंद आया कि मैं यही पहन के रखा हूँ। और यहाँ एक औरत है जो ना जाने क्यों मुझे चावल खिलाती रहती है। लेकिन जब चिराग में बंद हुए 800 साल हो गए तब मेरा दिमाग बहुत खराब होने लगा। जानती हो, मैंने ना जाने कितने इंसानों को जहन्नुम में पहुंचाया है और इतने इंसानों में सिर्फ एक इंसान का दिल साफ निकला। तो सारा इल्जाम मेरे सिर पर क्यों? ये तो गलत बात है ना? हा? मुझे हर एक पल तुम्हारी बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा। मैं तो बस तुम्हारे पुनर्जन्म की दुआएं करता था और यही चाहता था कि तुम भी सपने देखो मुझसे मिलने के और तुम्हारा भरा पूरा खानदान हो, दोस्त हो, ताकि मैं तुम्हें बुरा बनाने की चालें चल सकूं। और जब मुझे वहां 900 साल हो गए मैंने फिर से दुआ की, ए ऊपर वाले मुझे एक और मौका दे। सो गई? इतनी जबरदस्त कहानी के बीच तुमने कहां तक मेरी कहानी सुनी? 600 साल तक या फिर 700 साल तक? मुझे फिर से सुनानी पड़ेगी? बदतमीज। लिखा क्या है इस पर? लिखा है चिराग को जोर से ना हिलाए, नहीं तो जीनी का दिमाग हिल जाएगा और तुम्हारी दुनिया हिला देगा। तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम सोई नहीं थी ना? तुम्हारी कहानी ने तो मेरी नींद भगा दी। अब भगा ही दी है तो कहानी पूरी करो। फिर क्या हुआ दुआ करने के बाद? जवाब मिला? मिला ना। मेरे प्यारे इब्लिस, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं, लेकिन अगर ऐसा दिन आया जब तुम्हें मेरे बनाए इंसान के सामने सर झुकाना पड़ जाए, उस दिन तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। क्या दुआ की थी तुमने? ऊपर वाले मुझे एक और क्या दो? एक मौका। ए ऊपर वाले मेरी गुजारिश है, एक और मौका दे दे, बस एक। आपका बनाया इंसान चिराग घिसकर अगर मेरा मालिक बनता है और वो सच्चा और नेक दिल निकलता है तो मैं हमेशा के लिए जहन्नुम में सड़ने को तैयार हूं। लेकिन अगर मैंने उसे बुराई की राह पर चलाया तो मैं यहां नहीं रहने वाला। मुझे जन्नत और जहन्नुम में आने जाने की आजादी चाहिए। जानता हूं ये जगह भी कोई जहन्नुम से कम नहीं है, लेकिन मैं यहां से ऊब गया हूं। हाँ? अरे जवाब दो। आखिरकार ऊपर वाले ने सुनी और मुझे मेरा नया मालिक मिल ही गया। और जब मैंने बाहर आकर देखा तो फिर से तुम ही निकली। तुम्हें देखकर मैं खुश हुआ, पर मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ना तो तुमने मेरी इज्जत की और ना ही तुम मुझसे डरी। मिट्टी से बनाई एक मामूली इंसान। इस बार मैं ऊपर वाले का गुरूर तोड़ूंगा, दिखा दूंगा कि आपके बनाई ये इंसान बेकार है, साबित कर दूंगा कि ये इंसान कितने लालची है। ये सब तुम मेरे मुंह पर बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? ओह, तो मैंने असली मसला ही नहीं बताया। भूल गया था। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी 3 ख्वाहिशें मुझे बताओ। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ख्वाहिशें। आसान से नियम है।
मरे को वापस नहीं ला सकती, मुस्तकबिल नहीं देख सकती। इसके अलावा जो चाहे मांगो, सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तुम मुझे बहका रहे हो, लालच दे रहे हो। सही पकड़ा, मैं तुम्हें मेरी तरह बुरा बना दूंगा। बड़े कमीने हो तुम। तुम्हें कैसे पता चला? कमीना तो मैं हूँ, पर पहले इतना कमीना नहीं था। निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरी पहली ख्वाहिश तुम्हारी मौत होगी। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। तुम इस जन्म में ऐसी कैसी हो? या 983 साल पहले तुम बस ऐसे बड़बड़ा रही थी क्या? और मैंने उसी चीज को तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई समझ ली। अच्छाई और सच्चाई मुझ में? मेरे आका, उस लड़की ने इस दुनिया में पुनर्जन्म ले लिया था, लेकिन एक जंग के दौरान उस लड़की की मौत हो गई, वो शहीद हो गई, और उसका नाम था यूसुफ। मेरे आका, वो लड़की फिर से पैदा हो गई थी, पर इस बार भी वो मुझे मरी हुई मिली, और इस बार वो किसी की मदद करते करते मर गई, और हाँ, उसका नाम था अंचुंगुन। लेकिन लगता है इस जन्म में तुम नेकी से कोसों दूर हो, बात बात पे चाकू निकाल लेती हो। वैसे इसमें मेरा ही फायदा है, मैं तुम्हें आसानी से भ्रष्ट बना सकता हूँ। इंसान ऐशो आराम की लालच में भ्रष्ट बन जाता है। चलो अभी मैं तुम्हें लालच देता हूँ तुम्हारा ईमान खराब करने के लिए। तुम्हारे लिए ऊंट बुलवाता हूँ। मैंने ऊबर बुला ली है। अब ये क्या भला है? यहाँ ऊंट नहीं टैक्सी चलती है। अच्छा, लेकिन ये है क्या चीज? मैं क्या तुम्हारी टूर गाइड हूँ? तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। छोड़ो, तुम्हारे इस नकचढ़ेपन में मेरा ही फायदा है। टैक्सी 983 साल बहुत लंबा वक्त होता है। जाहिर सी बात है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, कई चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, और वक्त रहते जान जाऊंगा। सईद खबीस, उसने मुझे दो पहियों की सवारी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे लग जाती तो। लग चुकी है। अरे बापू, इसमें से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? बोलिए नानी, मैं कहाँ हूँ? बाहर घूमने निकली हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, तुम दवाइयाँ ठीक से खा रही हो ना? ठीक है, याद दिला रही हूँ। और बाहर कुछ ठंडा मत खाना, समझी? और जितना हो सके अनजान लोगों से दूर ही रहना। अकेली लड़की देख के लड़के फायदा उठाते हैं। अगर कोई लड़का तुमसे ऐसी वैसी बात करे तो उसकी बात मुझसे करवाना, समझी? लो बात करो। बात करो? बिल्कुल नहीं। मैं उम्र में तुम्हारी नानी से भी बड़ा। कौन बोल रहा है? आवाज तो लड़के की ही है। सुन रही हो खायोंग? हेलो खायोंग। मैंने अभी तक किसी की जान नहीं ली, क्योंकि नानी के नियम बीच में आ जाते हैं, इसलिए खुद को काम करके थका देती हूँ, फिर मुर्दों की तरह सो जाती हूँ। मुर्दों? मतलब गहरी नींद, मैं समझ गया। हाँ, 8 साल की उम्र से कॉलेज जाने की उम्र तक मैं नानी के साथ तिल और मिर्च के पौधे लगाया करती थी, खुद को काबू में रखने के लिए। पूरा शरीर दुखता था, ऊपर से पढ़ाई करनी थी, क्लास में फर्स्ट आना था। पूरा दिन मेहनत करके चिढ़ जाती थी कि किसी की जान लेने का मन करता था, पर थक कर सो जाती थी। आपकी बातें सुनते तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप बहुत फनी है दीदी। तुम मुझसे बड़े हो। हा? 2 महीने हुए हैं ना यहाँ आकर। गाड़ी है? हाँ। एक्सीडेंट होने पर ले आना, तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। दीदी नहीं, खायोंग, सही तुम थोड़ी सी डरावनी और थोड़ी सी फनी भी। अच्छा, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या साइकोपैथ्स को सच में प्यार महसूस नहीं होता? क्या वो किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं या ले सकते हैं? मैं किसी के लिए जान ले सकती हूँ। क्या इसको प्यार नहीं कहते?
कितना खूबसूरत है। मम्मा मेरा तो सब लेने का मन कर रहा है। मेरा भी। वाह कितना खूबसूरत है। टूर गाइड, मेरा तो ये सब लेने का मन कर रहा है। आप मुझे क्यों कह रही हैं? तो खरीद लो, 3 ख्वाहिशें। अभी मांगो, झटपट मांगो, झटपट पालो। दफा हो, अपने बाल कटवाओ। पहली ख्वाहिश, मैं तुम्हारा गला ना काट दूं। माना मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। कितने प्यारे चिराग है। कितने प्यारे हैं। अब जब तुम ट्रिप पर गई हो तो गिफ्ट लिए बिना वापस मत आ जाना। यहाँ से लोग दोस्तों के लिए क्या ले जाते हैं? महंगे लग्जरी पर्स। शुक्रिया बताने के लिए। महंगी दुकान कहाँ है? मैं मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रही थी। मजाक था। बहुत ही फनी था। ये सारे के सारे जादुई चिराग हैं। ओह, क्या पता इसे घिसने पर इससे जीनी निकले। मांगो अपनी 3 ख्वाहिश। अभी मांगो, झटपट मांगो, झटपट पालो। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने गलत इंसान को चुना है। मैं नियमों और आदतों से चलती हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। अपनी ख्वाहिशों की पोटली अपने पास ही रखो। एक बात पूछूं? ये तुम हवाओं में किससे बात करती रहती हो? इस बेवकूफ से। कल से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ओह, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आता हूँ। ये मेरी जादुई ताकत है। तुम्हारे पास जादू है? तो फिर अब तक अपनी दाढ़ी क्यों नहीं उगाई? बाल की दुकान बनकर घूम रहे हो और झूठ बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। चले क्यों नहीं जाते? और सिर्फ मुझे क्यों देख रहे हो? सब मुझे बुरी समझ रहे हैं। तुम तो पहले से ही बुरी हो, बहुत ज्यादा ही बुरी हो। बुराई को ऐसे ही बरकरार रखना। ओ, कैसी हो? अभी बाल धोए। एक दिरहम, एक दिरहम, एक दिरहम, एक दिरहम, एक दिरहम। एक दिरहम, एक दिरहम। हाँ, एक दिरहम। मैं खरीदूंगा। तुम फिर वापस आ गए। मुझे वापस तो आना ही था। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी मालिक हो। मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। तुम अकेले जीनी तो नहीं होगे। नहीं तो, लेकिन सबसे मशहूर मैं ही हूँ। वैसे क्यों पूछ रही हो? ये क्या? ये क्या? सारे जीनीज एक जैसे दिखते हैं। सुनो, लंबे बाल वाले जीनी को जानते हो? जानता हूँ ना। शक्ल बता रही है तुम उसकी कमजोरियां और खामियां ढूंढ रही हो। उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो। जीनी को जीनी से भिड़ाना चाहती हो। वैसे तुम्हारी तरकीब बुरी नहीं है और शायद काम भी आ जाती, लेकिन हम जीनी भाइयों में वो इकलौता जीनी है जो ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। उसकी शक्ल और अक्ल बहुत खूब है। वो किसी भी चीज में समा सकता है और सिर से लेकर पांव तक अजूबा है। उसका तन और मन दोनों नायाब है। उसमें कमजोरी है ही नहीं, खामियां काश हो, लेकिन उससे पीछा छुड़ा सकती हो। बस तुम्हें अपनी 3 ख्वाहिशें बतानी होगी।
अरे वो देखो, तुमने मुझे धोखा दिया। मालकिन का हाथ तगड़ा है। वैसे तुम कौन सा मेरे साथ वफादारी निभा रही हो? यहाँ पर पड़े सारे के सारे चिराग घिस डाले तुमने। इसने तो मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं हाथ नहीं सकती। जब बात हाथ से फिसले तो उस बात को ही बदल दो। तुमने बाल बांधे, अच्छे दिख रहे हो। इन जुल्फों को संभालना जरा मुश्किल है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो वही बात करे तो उसे किसी और बात पर शर्मिंदा करे। दाढ़ी तो तुम्हें आती नहीं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें मेरी भाषा इतने अच्छे से कैसे आती है? नहीं, मुझे तो नहीं आती। मैं तो अभी तुमसे अरबी में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिससे भी बात करूँ उसे लगेगा कि मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चिराग का जीनी हूँ। ये बात अरबी में बोलकर दिखाओ। क्यों बोलूं? तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, तुम्हें अरबी नहीं आती। ना तो मैं ढोंगी हूँ और ना ही मैं इंसान हूँ। بكم هذا؟ أين الحمام؟ أو بدون كسر من فضلك. अब खुश? ये तो बहुत आसान अरबी थी। यहाँ यही बोली जाती है। तुम्हारी अरबी सुनने में बहुत कच्ची लग रही थी। कच्ची तुम हो। तुम हमेशा से इतने अकड़ू हो क्या? अगर हो तो मेरी तो निकल पड़ी। तुम्हारी नानी कैसी है? तुम्हारी ख्वाहिशें क्यों नहीं है? मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ क्या? बात बदलना तो उसे भी आता है। ये बताओ, तुम उड़ सकते हो? वैम्पायर के बारे में तो पता ही होगा, वो जब चाहे वो उड़कर। अरे हट जा रास्ते से, मरने की बहुत जल्दी है क्या तुझे? मेरी तारीफ सुनी? बताओ, मैं उड़ सकता हूँ क्या? मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। वैसे किसकी बात कर रही थी? वैम कौन? वाह वाह वाह, हाँ। तो तुम सच में जीनी हो? अभी मैं खुशी से जोर से चिल्लाने वाली हूँ। सब यही करते हैं। चिल्लाओ। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही? तुम्हारी मुस्कान दूसरे इंसानों से अलग है। खुशी जाहिर कर रही हूँ अपनी। सच में? तो अब तो दिमाग में ख्वाहिशें आ रही होंगी। नहीं, मेरे दिमाग में एक फितूर आया। जगह भी अच्छी है और शिकार भी। इतनी ऊंचाई से गिर के सिर पहले फूटेगा ना। मेरी नानी को मत बताना। वो तुमने बताया ही नहीं तुम्हारी नानी कौन है? ये तो बहुत आसान था। तुम तो बहुत अजीब हो, बहुत जल्दी वापस आ गए। अजीब तो तुम हो। ऐसा सोचकर भी लोग कांप जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो झिझक तक नहीं हुई। तुम्हें ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा हाथ पहले टूटा,
सिर नहीं फूटा? ये ऊंचाई पर निर्भर करता है, और इस पर भी कि सीधा नीचे गिरते हैं या बीच में टकराते हैं। मैं इमारत से टकराया इसलिए जल्दी ऊपर आ गया। मेरा सिर और पीठ भी टूटे थे, लेकिन ऊपर आते आते मैंने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अच्छा, मैं ये चेहरा पहचानती हूँ। तुम बहुत गुस्से में हो। तुम धक्का दो और मुझे गुस्सा भी ना है। वाह मालिक। जो सजा मिले मुझे वो मंजूर है। हमें जरूर सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हें भी और मुझे भी। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम बुरी निकलो, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी। तुम हो क्या चीज? भीख मांगो अपनी जिंदगी की। कहो ये तुम्हारी पहली ख्वाहिश है। कहो। मुझे अब लग रहा है मेरी ख्वाहिशें पूरी करने में मेरी नहीं तुम्हारी भलाई है। होशियार हो। सही कहा। तुम 3 ख्वाहिशें मांगोगी और मैं आजाद हो जाऊंगा, और फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मारना ही है तो ख्वाहिशों की क्या जरूरत? मुझे अब यहाँ से नीचे फेंक दो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा